हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने पिछले 3 सेशन में हमने डिस्कस किया था मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको हमने सॉलिड लिक्विड और गैस में जो है डिफरेंशिएट किया था, और हमने सॉलिड लिक्विड गैस की हमने प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स और फेजेस। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करते हैं, जो हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं तो उनकी बिहाफ पे हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक, तो उन एक्टिविटी की बिहाफ पे हम इजीली अपनी डेली लाइफ में हमें पता चल जाएगा, हम फील करेंगे कि हाँ ये एक मैटर है, हाँ ये एक सॉलिड है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें क्या करना है, इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना है और अपनी रियल लाइफ में फील भी करना है। और इनको हम फील कैसे कर सकते हैं, बस जस्ट कुछ नहीं है, हमें कुछ एक्टिविटी करनी है और जिससे कि आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, और आपका जो माइंड है वो भी साइंटिस्ट बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स चलिए, तो आप रेडी हैं, कुछ हम एक्टिविटी करते हैं और आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो जो हमने पढ़ा है उनसे हमें क्या सीखा और किस तरीके से हम उसको जो है देखते हैं, वो हम देखेंगे इन एक्टिविटी से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक मैटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक्टिविटी लेके चलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी 1। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें यानी कि ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, कोई भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हमें फर्स्ट है, हमारा जो पॉइंट है वो लेके चलना है, एनी matter is composed of small particles, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो किस तरीके से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड होंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो हमें इसमें क्या क्या यानी कि सब्सटेंस चाहिए, आपको एक चौक लेना है और एक हैमर लेना है, एक चौक लेना और एक हैमर लेना है। ठीक है, आपको ये 2 सब्सटेंस लेने हैं। देन अब हम देखते हैं कि हमें जो हमारा प्रोसीजर है, तो हम जो प्रोसीजर है वो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, हिट द हैमर ऑन चॉक पीस। जो भी हमारे पास चौक का पीस है उस पर हमें क्या करना है, हैमर को हिट करना है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि ये एक चौक का कोई पीस है मेरे पास, ठीक है, ये एक सॉलिड है मेरे पास, जैसे ये है। जब आप इस चौक पीस को आप हिट करोगे, तो हिट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन पाउडर। ठीक है, ये हमने सॉलिड चौक लिया है और इसको आफ्टर हिटिंग it is converted into fine powder। तो ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है, सॉलिड चौक get converted into powder form। कन्वर्ट किसमें हो गया, पाउडर फॉर्म में। ओके, नंबर जो नेक्स्ट है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो सिंपल कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है
कि हम देख रहे हैं कि जो चौक था वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है डिवाइड हो गया। चौक जो है किसमें डिवाइड हो गया? अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो चौक है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब है चौक इज composed of small particles। चौक किससे मिलकर बना है? स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है, क्योंकि हमने ये जो लिखाया था कि मैटर के लिए कि कोई भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसको हमने एक एक्टिविटी से हमने चेक भी कर लिया कि हाँ, एक जो कोई भी यानी कि मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, देखिए दूसरा ये था। अब हम सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट हमारे यही रहेंगे। अब हम सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड एक्टिविटी में हमें ये देखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, तो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। ठीक, सेकंड एक्टिविटी इज पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेस। अब आप सेकंड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें वाटर लेना है, एक बीकर जिसमें हम वाटर फिल करेंगे, या तो हम सॉल्ट ले सकते हैं या शुगर ले सकते हैं। आप सॉल्ट या शुगर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, सबसे पहले नंबर 1 कि जो बीकर है उसमें हमें वाटर फिल करना है। ठीक है, जो वाटर एक यानी कि मान लीजिए मैंने हाफ यानी कि फिल कर दिया। ठीक है, लिख सकते हैं फर्स्ट यानी कि जो प्रोसेस में हम पहला स्टेप लेके चलेंगे। फिल द वाटर, फिल द बीकर with water पार्शियली। हमें पूरा डिजोल्व नहीं करना है, हमें पार्शियली उसको यानी कि जो है ऐड करना है, यानी फिल करना है। ठीक है, सेकंड, जितना भी हम वाटर ऐड कर रहे हैं उस बीकर पे हमें क्या करना है? मार्क करना है। बीकर क्या करना है? मार्क करना है। मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने डी कर लिया, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक, मान लीजिए यहां पे मैंने इसको मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि जो भी हमारे पास सॉल्ट या शुगर है उसको हमें क्या करना है? यानी डिजोल्व करना है। ठीक है, डिजोल्व कंप्लीटली शुगर और सॉल्ट या शुगर को हमें क्या करना है? कंप्लीटली डिजोल्व करना है। जब हम कंप्लीटली डिजोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने लेवल लगाया है, जो भी हमने लेवल मार्क किया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा, नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। तो वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको चैप्टर में भी मैंने आपसे जब पढ़ा रहा था, मैंने वहां भी आपसे डिस्कस किया था। इसका कंक्लूजन ये है कि जो शुगर या जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में जो है एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं।
वाटर में क्या करते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी लिख सकते हैं, कंक्लूजन ये है, ठीक है, ऑन डिजॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, जब हम यानी सॉल्ट को या शुगर को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, these particles of salt or sugar occupy space in water, in particles of water। तो सिंपल सी बात है, तो जो वाटर में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स। ठीक, अब देखो, अब हम जो है ऐसी हम और भी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल एक्टिविटी था। ठीक है, अब हम थर्ड एक्टिविटी की ओर चलते हैं। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी हमारा ये होगा कि कोई भी यानी कि जो मैटर होता है, तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लिखा जाता है कि कोई भी यानी कि मैटर होता है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स। तो अब हम थर्ड एक्टिविटी की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी थर्ड। यानी कि एक्टिविटी हमारी क्या, यानी कि हमारा जो है किसको हमें देखना है कि हमें फाइंड करना है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इस यानी कि एक्टिविटी को हमें क्लियर, यानी कि जो है इस जो इलस्ट्रेशन है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड एक्चुअली क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कलर्ड सब्सटेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई भी एक कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमें लेना है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके, तो ये हमें क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक, एक बीकर लेना है और वाटर लेना है। ये हमें तीन यानी कि जो है मटेरियल चाहिए। अब हम प्रोसीजर को देखते हैं कि अब हमें क्या प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया मटेरियल। बी यानी कि अगला जो पॉइंट आएगा वो हमें प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर में हमें कुछ नहीं करना है कि एक्चुअली करना क्या है कि हमें, जैसा मान लीजिए नंबर 1, टेक 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ PMnO। ठीक है, हालांकि इतना जरूरी नहीं है, फिर भी हमें आगे जरूरत तो पड़ेगी। फिलहाल आपके लिए फॉर्मूले जरूरत नहीं है, तो फिलहाल तो इतना ही हमें याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है PMnO। ठीक है, in 100 ml of water, 100 ml of water। ठीक है, तो ठीक है, तो हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड हमें प्रोसीजर करना है
कि इसमें से हमें 10 यानी कि जो है सॉल्यूशन यानी कि 10 ml, ठीक है, हाँ, टू मेक पर्पल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी KMnO4 का जब हम जो है वाटर में ऐड करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पर्पल कलर का मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि इसी यानी कि सॉल्यूशन का, पर्पल यानी कि सॉल्यूशन का टेक 10 ml लेना है, टेक 10 ml ऑफ पर्पल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड एड इन 90 ml ऑफ वाटर। आप 90 ml में ऐड करेंगे तो आपको पिंक कलर का मिलेगा, ठीक है। टू मेक पिंक सॉल्यूशन, तो जो आपको नया सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, पिंक कलर का। पहले कैसा था, पर्पल, फिर कैसा था, पिंक, ठीक है। थर्ड हमें क्या करना है कि जो 10 यानी कि जो ml यानी कि अब हमें किसका लेना है, पिंक का। टेक 10 ml ऑफ पिंक सॉल्यूशन एंड एड इन 90 ml ऑफ वाटर। यानी वापस से हमें क्या करना है कि पिंक का 10 ml लेना है या वाटर में ऐड करना है टू मेक वेरी लाइट पिंक सॉल्यूशन। तो अब यानी कि जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कैसा होगा, वेरी लाइट पिंक कलर का होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा यानी कि लाइट हो जाएगा। जैसे इस तरीके से ये पिंक होता है, जैसे आप समझिए कि जो लीची के अंदर के जो स्किन निकलती है उस टाइप की एक लेयर निकलती है लीची के अंदर, तो उस टाइप से ये पिंक हो जाता है, लाइट पिंक, ठीक है। अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। सी पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे हमने सबसे पहले वाटर लिया, ठीक है, वाटर, उसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल ऐड कर दिए। तो अब हमें जो नया सॉल्यूशन मिला ये कैसा मिला, पर्पल, कैसा मिला, पर्पल। यानी कि KMnO4 के पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है जो कैसे है, पर्पल कलर के, ठीक है। अब हमने इस सॉल्यूशन का कितना लिया, 10 ml, इसमें से हमने कितना ले लिया, 10 ml, और हमने उसे आगे 90 ml वाटर में ऐड कर दिया। तो अब ये कैसा हो गया, पिंक। यानी कि KMnO4 के पार्टिकल्स यहां भी हैं, ठीक है। अगर हमने इसका और 10 ml लिया और हमने उसको ऐड किसमें कर दिया, 90 ml और वाटर में, तो ये कैसा हो गया, लाइट पिंक, कैसा हो गया, लाइट पिंक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं KMnO4 के पहले यानी पर्पल थे, फिर ठीक है, फिर कलर कैसा हुआ, पिंक हुआ, फिर लाइट पिंक हुआ। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो इस टाइप से, हालांकि प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट मिल, ठीक है, पॉइंट तो नहीं मिलेगा ऐसा कि वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हम यहां से अगर 1 2 3 हमने 3 पॉइंट देखे तो तीनों में हमें कलर ऑब्जर्व हो रहा है, और ये कलर किसकी वजह से है, KMnO4 पार्टिकल्स की वजह से। किसकी वजह से है, KMnO4 पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ सॉल्यूशन
स्टिल यानी उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो अभी भी हमें मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब हम इसका जो है क्या देखते हैं, इसका हम देखते हैं कंक्लूजन। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो है मेन पॉइंट है, इसका जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो उसका कंक्लूजन ये होगा कि वाटर के मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, किसकी बात करें, वाटर के मैक्सिमम अमाउंट में क्रिस्टल के 2 या 3 यानी कि जो है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल होते हैं, वो भी अपने कलर को इम्पार्ट करते हैं। कलर को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। इम्पार्ट का मतलब है कि वो अपने कलर को शो करते हैं। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक वो क्या कर रहा है, कलर को शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन ये निकलता है 2 to 3 crystals also impart color in a large volume या amount of water, large amount of water। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि MnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इज composed of small particles। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो KMnO4 बना है वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, एक हमारी ये एक्टिविटी हो गई, हम एक एक्टिविटी और लेके चलते हैं। अगला कि हमने ये बात की थी कि जो भी यानी कि सब्सटेंस होता है, जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, या जो भी यानी कि मैटर है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। देख लेते हैं, एक और हम एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स मूव करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 4। ठीक है, एक्टिविटी 4 हमें ये देखना है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर मूविंग ओके। तो अब हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक हमने देखा होगा कि हमने जैसे घर में अगरबत्ती यूज करते हैं, ठीक है, तो एक हमें अगरबत्ती लेनी है और इसको बर्न करने के लिए एक हमें माचिस लेनी है। ठीक है, एक हमें क्या लेना है, इंसेंस स्टिक एंड मैच बॉक्स या मैच स्टिक। आपको एक तो क्या चाहिए, अगरबत्ती जो घर में हम यूज करते हैं, और दूसरा हमें क्या चाहिए, एक माचिस चाहिए, मैच स्टिक चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम प्रोसीजर देखते हैं। अगर हम उस इंसेंस को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस यानी कि जो है इंसेंस को जलाएंगे तो कुछ न कुछ होगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस कॉर्नर पे एक यानी पॉइंट पे खड़े होकर अगरबत्ती को जलाता हूं, तो हम देखते हैं कि उस अगरबत्ती के धुएं की जो स्मेल होती है, या हम बोल सकते जो अगरबत्ती है उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हैं तो आप दूसरे पॉइंट पर उसकी स्मेल को आप फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अगरबत्ती में जो पार्टिकल्स थे, जो स्मेलिंग यानी पार्टिकल हैं, वो क्या हो रहे हैं, यानी कि उस यानी कि जो है धुएं के साथ, स्मोक के साथ मूव हो रहे हैं। स्मोक के साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं।
तो प्रोसीजर ये कुछ नहीं है, प्रोसीजर ये है कि अगरबत्ती को हमें क्या करना है, जलाना है। ठीक है, ले सकते हैं प्रोसीजर। लाइट द इंसेंस, लाइट द इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ रूम। ठीक है, रूम के एक कॉर्नर में हमें क्या करना है, उस अगरबत्ती को जलाना है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ये होगा कि पूरे रूम में हमें उसकी स्मेल फील होती है। क्या होगी, स्मेल क्या होगी, फील होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं द फ्रेगनेंस ऑफ incense is distributed equally in the room। तो उस यानी कि रूम में वो इक्वली क्या हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इक्वली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन, सॉरी कंक्लूजन। कंक्लूजन ये रहेगा कि इंसेंस में जो भी फ्रेगनेंस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी फ्रेगनेंस पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेपर के फॉर्म में एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं द फ्रेगनेंट particles of incense, ठीक है, mixed with air, mixed with air in vapor form, in vapor form। ठीक है, यानी कि जो भी अगरबत्ती में जो भी यानी कि उसके फ्रेगनेंट पार्टिकल्स हैं वो यानी कि एयर के साथ क्या हो रहे हैं, वेपर फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो और भी हम ले सकते हैं इसके। ठीक है, अभी जैसे कि हमने एक्टिविटी यानी कि 4 किया है, तो एक्टिविटी 4 में यानी कि हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक, ठीक है, एक्टिविटी और कर लेते हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। तो इसमें यही हम एक्टिविटी करते हैं, बस हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको मेटेरियल क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉपर सल्फेट। क्या चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड बीकर, वाटर एंड बीकर। ठीक है, प्रोसीजर कुछ नहीं करना है, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इन वाटर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन ये रहेगा, जैसे कॉपर सल्फेट के एक्चुअली क्रिस्टल्स आते हैं जो आपको देखने पे यानी कि बिल्कुल व्हाइट लाइट यानी कि लाइट ब्लू कलर के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो अब आपको ऑब्जर्वेशन देखेंगे, द होल सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ड्यू टू कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो एक हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ड्यू टू। ठीक है, हमें कैसा मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन ये हो गया कि वाटर में, ठीक है, जो ब्लू कलर का यानी कि जो है सॉल्यूशन है वो किसकी वजह से है, कॉपर
सल्फेट के सॉल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की पार्टिकल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कंक्लूजन, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू इसका मतलब, सॉरी वो तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, हमने वो लिख भी दिया। इसका मतलब है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि जो कॉपर सल्फेट के जो हमने क्रिस्टल लिए थे, अब वो पूरे वाटर में क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन का यानी कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, अगर सपोज करो जैसे मान लीजिए कि हमने एक कॉपर में एक आयरन का टुकड़ा रखा, तो उस तब देखेंगे कि कोई हमें कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्यों? उसका भी एक रीजन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो हम बोल सकते हैं कि जो आयरन है वो वाटर में यानी कि डिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है इसका भी एक रीजन देख लेते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, एक आयरन नेल चाहिए, आयरन नेल, एक आइस क्यूब एंड चॉक। ठीक है, आप ये तीन पार्ट जो है सब्सटेंस ले सकते हैं, और एक आप हिट करने के लिए आप एक हैमर भी ले सकते हैं। ठीक है, आप एक हैमर भी ले सकते हैं, एंड हैमर। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है कि हमें 1 by 1 सभी को हिट करना है। ठीक है, हिट द आयरन नेल, हिट द आयरन नेल, आइस क्यूब, चॉक बाई हैमर। ठीक है, हमें 1 by 1 क्या करना है? सभी को हिट करना है। तो आप हिट करेंगे, आप चॉक को हिट करेंगे तो ये जल्दी यानी कि जो है ब्रेक हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू आइस क्यूब, लेकिन आयरन ब्रेक नहीं होता, आयरन ब्रेक नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन हमें ये मिलेगा, चॉक इज ब्रोकन easily then ice cube, but iron does not, iron nail does not। तो आयरन नेल जब के ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, देखो चौक आसानी से ब्रेक हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये आसानी से ब्रेक हो गई। तो इसका मतलब है कि आपने जो फोर्स लगाया और इसके पार्टिकल्स में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है जितना कि आपने हैमर से फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि चौक के पार्टिकल्स में, ठीक है, कैसे देख लो, आइस क्यूब चौक से यानी कि जो है इजीली ब्रेक नहीं होती है, इजीली ब्रेक चौक होता है, फिर आइस क्यूब, और आयरन नेल तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि चौक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो आइस की रेस्पेक्ट में क्या है? कम है। जबकि हैमर ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका, ठीक है, सॉरी, आयरन नेल ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक्टिविटी 5 होगी हमारी, सॉरी, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन
chalk particles weaker than ice cube, but iron nail has maximum इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, हम इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल देते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आयरन में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है, इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, FOA से मैंने लिख दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आयरन नेल में सबसे ज्यादा होगा, उसके कम किसका होगा, क्यूब का। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा चौक का। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपने हाथों को ऐसे यानी कि एक दूसरे से यानी कि इस तरीके से मैंने टच कर रखा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इजीली हम इनको हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम है। अगर मान लीजिए ऐसे कर रखा है तो ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो इसलिए हम इजीली इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स इजीली यानी कि ब्रेक या इजीली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हमने 5 एक्टिविटी को लेके डिस्कस किया है और ये आपको पांचों एक्टिविटी आपको एक बार फिर से देखनी है। ठीक है, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सब हमने मैटर के लिए यानी कि जो है लिए जो मैटर की प्रॉपर्टीज थी उनकी एक्टिविटी को लेकर हमने आज ये डिस्कस किया। ठीक है, तो अगले सेशन में भी हम और एक्टिविटी लेके आएंगे आपके साथ और एक्टिविटी भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।